हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। पहले तो सॉरी यार, थोड़ा आज लेट वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, तो अभी थोड़ा मैं बेटर फील कर रहा था, तो सोचा चलो सॉल्व कर देता हूँ आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? काउंट सब एरेज वेयर मैक्स एलिमेंट अपीयर्स एटलीस्ट के टाइम्स। ओके, लीड कोड 2962। तो वैसे तो ये क्वेश्चन सेम नहीं दिख रहा है ना, जो हम एक दो दिन से करे जा रहे हैं। के टाइम्स और सब एरेज, ऐसे ही ये मिलता जुलता पैटर्न हमें दिख रहा है ना क्वेश्चन का। तो चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो इसने हमें क्या दे रखा है? एक इंटीजर एरे नम्स दे रखी है और एक पॉजिटिव इंटीजर के है। ठीक है, ये दो चीज़ हमें मिल गई है। रिटर्न द नंबर ऑफ सब एरेज वेयर द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ नम्स। मतलब कि जो नम्स एरे होगा उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो एटलीस्ट के टाइम तो आ रहा होगा उस पर्टिकुलर सब एरे में। ठीक है, तो सब एरे इज अ कंटीग्यूअस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन एरे। ओके, हमें पता है ये चीज़। तो जैसे इसका मतलब क्या है कि हमें नम्स दे रखे इनने 1 3 2 3 3, तो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? तो 3 है। तो हमें ऐसा सब एरेज बताने हैं जिसमें जो 3 होगा वो के की वैल्यू कितनी है? 2। तो दो एटलीस्ट 2 बार तो आना ही चाहिए। 2 से ज़्यादा होगा तो चलेगा। ये कंडीशन, ये लाइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो इनने भी बोल्ड मार्क करके रखा है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, मिनिमम, है ना, कि मिनिमम 2 बार तो आना ही चाहिए। 2 से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब इनने जो आंसर सब एरेज दे रखे, देखो सब में देखो 1 3 2 3 है ना, इसमें भी देखो 2 बार 3 है। ये वाले सब एरेज में भी देखो 1 3 2 3 इसमें भी 3 है ना। तो ज़्यादा वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए। तो वैसे हमें रिटर्न करना है। अब सवाल ये है कि अगर हम इसे ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचें, तो ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो वो तरीका हो सकता है कि पहले तो सारे सब एरेज निकाल लो तुम, है ना, गेट द सब एरेज। उसके बाद इसकी सब एरेज निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान के चलो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गई, और उसके अंदर ऑपरेशंस को अप्लाई कर दो। अप्लाई द ऑपरेशन। ऑपरेशन हमारा क्या होगा? जो हमें चेक करना है, क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स एलिमेंट। तो मैक्सिमम एलिमेंट जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। अगर ये वाला कंडीशन हमें चेक करना पड़ेगा हर एक सब एरे के लिए, तो ये चेकिंग कंडीशन भी ऑर्डर ऑफ एन मान लो, है ना। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो जाएगा। तो ये इतना खतरनाक कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें नहीं चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से हम नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो इसे भी हम हल्का ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि जब हम सब एरेज निकाल रहे हो ना, उसके साथ ही हम ये चेक करते जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट कौन सी है और उसको ऐड कर लेंगे, है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर स्टिल रहेगी फिर भी वहाँ पे। ओके, तो हम इसे 2 पॉइंटर अप्रोच से कर रहे होंगे, जो आज तक हम करते आ रहे थे ऐसे वाले क्वेश्चन में। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला 2 पॉइंटर अप्रोच हम यहाँ पे लगाएंगे, है ना। तो चलो देखते हैं कि एक हमारा इनपुट एरे ले लेते हैं हम, यही वाला 1 3 2 3 3। के की वैल्यू 2 दे रखी है ना। तो अगर हम देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट, अब मैक्सिमम एलिमेंट पहचानना तो पता ही होगा, है ना। ऊपर वाले एरे में 3 है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट हम देखें तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या दिख रहा है वैसा, है ना? विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो जैसे जैसे हम आगे राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो हमें अब दिख रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी भी गिरे, मतलब बढ़ रहा है वहाँ पे, है ना, इंक्रीज हो रही है। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी से डील कर रहे हैं यहाँ, है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, इट इज़ नेवर अबाउट द एलिमेंट इटसेल्फ, है ना। हो सकता है इसमें जीरो भी एलिमेंट हो, है ना। पर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, वो पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं, उस पर्टिकुलर एक एलिमेंट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम, उसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, कितने बार वो एलिमेंट आ रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। तो अब हम यहाँ पे 2 पॉइंटर कब लगाते हैं? जब हमें कोई वैलिड पैटर्न दिखे। अब मैंने पहले के क्लासेस में, मतलब पहले के 1 2 वीडियोस में बता रखा है कि 2 पॉइंटर हम कब लगाते हैं, कैसे पैटर्न्स में। तो या तो हमारा पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, है ना, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, या फिर हमारा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, या फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अगर ऐसा कोई भी पैटर्न हमें दिखे तो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर लगा सकते हैं, है ना। तो जब हम पैटर्न कह रहे, तो कभी ये मतलब नहीं कि नंबर को कह रहे हैं, है ना। नंबर कैसे भी हो सकता है, किसी भी आ सकता है, पर पैटर्न जो हमें आंसर निकालने के लिए चाहिए वो हमेशा इंक्रीजिंग है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी दिख रही है, वो फ्रीक्वेंसी का पैटर्न जो होगा वो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलिमेंट विल ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, है ना। इस लाइन का ध्यान रखना कि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलिमेंट विल ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। फर्क नहीं पड़ता कोई भी नंबर हो, है ना, ये इंक्रीज ही होगा। तो
अब हम कैसे जा रहे थे, तो अभी तक अगर हम पहले वाले कुछ सवालों में देखें तो हम एक जे और आई पॉइंटर बना रहे थे, है ना। तो जिसमें जे हमेशा आगे की ओर भागता जा रहा था और आई पीछे पीछे चल रहा था। तो वो विंडो को श्रिंक कर रहा था, है ना, बेसिकली स्लाइडिंग विंडो ही है इसमें भी। तो वो विंडो को श्रिंक कर रहा था। तो जैसे मान के चलो जो हमारा नम्स ऑफ एरे है, तो 1 3 2 3 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तो जे था, तो ये हमेशा आगे की ओर भाग रहा था, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग। और आई क्या कर रहा था हमारा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा था। कैसे कर रहा था, तो विंडोज़ को श्रिंक कर रहा था, है ना, पहले ऐसे, फिर मान के चलो ऐसे, फिर ऐसे। तो आई हमारा बढ़ने के कुछ कंडीशंस होते थे, तो वो फ्रीक्वेंसी को घटा दे रहा था। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले रेंज में, तो कितने हैं, दो दो तीन हमें दिख रहे हैं। अब वही हम अगर इस वाले पे आ जाए 2 3 पे, तो अगर आई हमारा यहाँ आ गया, जी हमारा यहाँ आ गया, तो अब कितने, तीन बचे हमारे पास, तो एक ही तीन है। तो फ्रीक्वेंसी घट गई ना। तो यही चीज़ है इसमें, क्योंकि बहुत लोगों को इस वाले पार्ट में डाउट था, तो आई गेस अब ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम देखो इस वाले क्वेश्चन का, नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम एक टेम्पलेट बना के रखे थे जो अब तक हम करते आ रहे थे। तो अगर हम ध्यान दें कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट हमारा किस तरह का था, तो ऐसा कुछ था, वाइल जे इज़ लेस देन एन। उसके बाद हम क्या करे थे, अपने जे वाले पॉइंटर को भगा रहे थे। तो मैप में था नम्स ऑफ जे प्लस प्लस, ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी की बात है यहाँ पे, तो मैप तो लगेगी ही। तो जे को हम भगा रहे थे आगे चल के। उसके बाद एक हमारे इसके अंदर एक वाइल कंडीशन होती थी, है ना। और यहाँ पे आई का कुछ होता था और यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाता था, है ना। उसके बाद हम आंसर को ऐड करते थे, है ना, यहाँ पे कुछ करके आंसर ऐड होता था और एक जे प्लस प्लस वापस से हमारा जे बढ़ जाता था। तो ये हमारा अगर याद करो तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट था। अभी जो पास्ट के दो क्वेश्चंस थे तो इसी तरह के क्वेश्चन था, तो इस तरह का हमारा कुछ अप्रोच था, है ना। लेकिन अब ये बात ये है कि अब ये कंडीशन कब वायलेट होगी, है ना, ये कंडीशन कब वायलेट होगी। तो इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा उसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू के पे ये होना चाहिए, है ना। हमें चाहिए था फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट, और वो ये होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम एक चीज़ नोटिस करें कि जब हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा 1 3 2 3 3 ऐसा सा कुछ था, तो अगर हम यहाँ से आइटरेट करने जाएं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैप के अंदर पहले तो 1 जाएगी, है ना। उसके बाद 1 के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट कितनी होगी, 1 होगी, है ना। और अगर हम यहाँ पे देखें, हम अगर ये इस जगह पे अपना कंडीशन डाल दे अपना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला इस वाले वाइल पे, तो ये तो पहले जगह पे इनवैलिड हो जाएगा ना। अगर हम ध्यान दें तो वो तो हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं पहले कि जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो कंडीशन में जाएगा। तो अगर हम आई तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है नहीं, है ना, आई मतलब आई सॉरी 1 जो है हमारा वो तो मैक्सिमम एलिमेंट है नहीं, तो वो तो पहली कंडीशन वायलेट हो गया ये वाला पार्ट पे, है ना। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे आंसर को ऐड कर रहे होंगे तो सिर्फ हम बाहर में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनसाइड कंडीशन वो ट्रू है या नहीं, है ना। तो ये अंदर का कंडीशन जो है जब तक हम चेक नहीं करें कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट ही हम निकाल रहे हैं कि कोई और नंबर लेकर के आ गए, तब तक तो हम नहीं आंसर ऐड कर सकते बाहर में। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, हम आंसर को बाहर में रख रहे थे, है ना, ये वाले पैटर्न पे। लेकिन अब क्या होगा, अब हमें इस पैटर्न को रिवर्स करना होगा, ठीक है। एज हमें पता है कि हमारा आउटसाइड कंडीशन जो है वो वायलेट हो जाएगा अगर हम सिर्फ जे को बढ़ाते हुए चलें, तो ये मैक्सिमम हमारा कैलकुलेट नहीं करेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, है ना। तो वो बस एरे के अंदर चला निकल जाएगा आगे। तो हमें ये चीज़ पता है, तो अब हमें कंडीशन वायलेट कर जाएगी। तो आंसर वाला जो पार्ट होगा वो इस जगह पे तो हम नहीं रख सकते। तो अब अगर हम देखें अपना सूडो कोड, तो वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो वाइल जे इज़ लेस देन एन, ये वाला पार्ट तो सही है हमारा। उसके बाद जो हमारा मैप ऑफ नम्स ऑफ जे, ये वाला भी प्लस प्लस होता जाएगा, है ना। अब हमारा इनसाइड कंडीशन क्या था कि जब हमारा मैप के अंदर जो हमारी मैक्सिमम होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होना चाहिए, और साथ साथ क्या था, आई लेस देन इक्वल्स टू जे, है ना, आई वाला पॉइंटर पीछे पीछे चल रहा था, ओके। उसके बाद हमारा आंसर यहाँ पे था, है ना, इसके अंदर आंसर आएगी, क्योंकि जब तक ये कंडीशन हमारा चेक नहीं होगा तब तक हम आंसर का कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते कि वो हमारा आंसर है या नहीं। तो आंसर यहाँ ऐड होगी। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, आई की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर रहे थे, तो नम्स ऑफ आई माइनस माइनस होगी, ठीक है, क्योंकि विंडो श्रिंक हो जाएगी तो ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी कम होगा, और आई प्लस प्लस हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे लूप क्लोज और जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कंडीशन अब सही लग रहा होगा कि इस वाले से हमारा अब कुछ चीज़ें चेंज हुई है। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर अब
इसके अंदर आ गया, है ना, पहले बाहर रहता था। तो अब ये आई गेस क्लियर होगा कि क्यों हमने इसको इस कंडीशन के अंदर डाला, है ना। अब सवाल ये कि अब ये आंसर प्लस इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, है ना। तो हमने ये तो बता दिया आंसर यहाँ पे आएगा, अब आंसर प्लस इक्वल टू क्या होगा, तो चलो देखते हैं। तो जो हमारा नम्स एरे होगी 1 3 2 3 3, ओके, तो ये हमारी इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अब जब हमारा इनिशियल हम स्टार्ट करेंगे लूप, तो आई जे पॉइंटर कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। अब देखो हम जो अपने कोड लिखे थे इसमें क्या हो रहा था कि पहले तो एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड कॉल आ रहा है, ओके रियली सॉरी, सो वी आर बैक। ओके, तो हम कहाँ पे थे, हम इस वाले पार्ट पे थे कि अब हमारा कंडीशन किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा होगा। तो आई जे पॉइंटर देखो स्टार्टिंग में आएगा, है ना, तो 1 3 2 3 3 पे। अब हम आगे जब मूव करेंगे तो हमारा जे पॉइंटर तो भागते हुए जाएगा पहले, है ना, और वो पहले इस कंडीशन को चेक करेगा कि हमारा पहले मैक्सिमम एलिमेंट है या नहीं। तो क्या हमारा 1 मैक्सिमम है, नहीं है, तो जे यहाँ पे भाग गया। क्या 3 मैक्सिमम है, तो हाँ अभी तो है मैक्सिमम, लेकिन क्या वो के से ज़्यादा है, तो नहीं है, अभी के की वैल्यू तो है 2 लिखी हुई इनने, तो जे वापस से यहाँ पे आ गया 2 पे, फिर ये 3 पे आ गया, है ना। तो यहाँ पे वो देखेगा कि चलो हमें 2 के एटलीस्ट 2 3 मिल चुके हैं, है ना, तो के की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जब हम देखेंगे हमारा पहला विंडो जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा 1 3 2 3, ठीक है। तो अब कुछ लोगों का कहना होगा कि क्या हम आंसर में ठीक है प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं, है ना, कि हमें तो हमारा जो पर्टिकुलर साइज़ था वो तो मिल गया, एक सब एरे तो मिल चुकी है हमें। लेकिन लेकिन सवाल ये है कि अगर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैं एटलीस्ट के कह रहा था। तो एटलीस्ट के का क्या मतलब होता है कि मिनिमम हमें दो मिलने चाहिए, है ना, मिनिमम जो के टाइम्स हो वो तो मिले। लेकिन क्या हम इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगले वाले चीज़ों को हम छोड़ देंगे, है ना। आगे वाले भी तो आगे भी तो एक 3 है, वो भी तो एक सब एरे कह सकते हैं ना। मतलब कि अगर हमें पता है कि ये वाला पार्ट हमारा सब एरे है, तो उसके नेक्स्ट वाला अगर यहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ऑफकोर्स आगे वाले भी सेटिस्फाई होंगे, है ना, मिनिमम क्राइटेरिया तो यहीं फुलफिल हो गया हमारा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं अगला वाला भी हमारा सब एरे होगा ऑब्वियसली। अब इनके एक्सप्लेनेशन में ही तुम देख लो कि देखो इनने क्या सब एरे दे रखा है 1 3 2 3 फिर 1 3 2 3 3, है ना। इसका मतलब वही हो रहा है कि हमारा जो सब एरे था आई से जे तक का वो तो सब एरे है, वो वहाँ तक मिनिमम क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो उनको नहीं छोड़ सकते ना, वो भी तो हमारे सब एरे के काउंट में आ जाएंगे कि यार हमारा मिनिमम तो वैलिड हो गया, तो अगला एलिमेंट वाला भी वैलिड हो जाएगा। ओके, तो अब सवाल ये है कि अब हम काउंट कैसे करें सब एरे को। तो यहाँ पे हम n माइनस जे कर सकते हैं। अब n हमारे पास कितनी है, टोटल एलिमेंट 5 है, और j हमारे पास कहाँ है 5 माइनस 3, तो कितना हो गया एलिमेंट 2। तो ये दो जो काउंट है ना, ये सब एरेस की काउंट है, ये हमारा पहला सब एरे हो गया, ये हमारा दूसरा सब एरे हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब क्या हो रहा है, जब हम आंसर में दो ऐड कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर में हम क्या लिख रहे होंगे n माइनस जे, ओके। उसके बाद क्या होगा, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे ith वाले को, है ना, और श्रिंक करेंगे विंडो को। तो मतलब अगला जो होगा, अब जे हमारा यहीं पे बैठा रहेगा, तो हमारी जो नेक्स्ट विंडो श्रिंक होके आएगी वो क्या होगी, हमारी जे कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। तो जो हमारा अगला विंडो होगा वो आई जो है यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा, तो वो पार्ट ये हो गया। क्या कंडीशन हमारी स्टिल फुलफिल्ड है, तो हाँ यार फुलफिल्ड है। तो अब ये भी क्या करेगा, अब आई से जे के लिए यहाँ के लिए हम एक सब एरे तो काउंट करेंगे। सिमिलरली हमारा एक और भी तो सब एरे है, ये वाला पार्ट भी तो सब एरे में काउंट होगा, है ना। तो अगेन हम देखें तो एन माइनस जे यहाँ भी होगा, तो 5 माइनस 3 = 2 हो जाएगा, है ना। तो दो सब एरे हमें यहाँ भी मिल रही है, राइट। तो इस तरीके से ये कंडीशन को चेक करते हुए चलेंगे, तभी हम ये वाला यहाँ पे अंदर में आंसर लिख रहे हैं, और तब जा करके श्रिंक कर रहे हैं जब हम टोटल सब एरे काउंट कर ले रहे हैं, है ना। तो आंसर में पहले हम काउंट कर लेंगे सब एरे को अपने, उसके बाद हम इसके मैप की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, है ना। तो आई हमारा वापस से कम होगा, तो एक फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी कम होकर के, और तब हम हमारा विंडो भी श्रिंक हो रहा होगा। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं थोड़ा कोड के ऊपर, फिर एक बार हम कोड को ड्राई रन करके देखेंगे, है ना, तब चीज़ें और बेटर तरीके से क्लियर होगी। तो हमारा कोड अगर हम देखें तो क्या होगा, तो एक तो हम बना रहे थे अपना मैक्सिमम, तो मैक्स आई ऑफ रख लेते हैं अपना, तो ये फ़िलहाल के लिए 0 हो जाएगा। आई हमारे पास एक 0 हो गया, जे भी 0 है, और एक n है हमारे पास, है ना, nums डॉट लेंथ, ठीक है।
उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक मैप बना रहे थे इंटीजर से इंटीजर का फ्रीक्वेंसी के लिए। सो न्यू हैश मैप। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों ने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हो ना, तो वो 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है ना, तो इससे और मज़ा आएगा आपको ये वाले क्वेश्चन पे। अगर जो जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा ये चीज़ कि ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेटेबल है। ओके, तो हमने एक आंसर भी बना लिया। उसके बाद हमारा काम क्या था, मैक्सिमम निकालने का। तो फॉर इंट एलिमेंट इन नम्स, तो पहले मैक्सिमम नंबर निकाल लेते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम ऑफ आई होगा उस वो क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मैक्स, तो मैक्स आई और एलिमेंट, तो जो होगा वो अपडेट कर देगा ऑटोमेटिकली मैक्स ऑफ आई के अंदर, है ना। अब हम अपने मेन लूप को लिखते हैं कि जब हमारा j लेस देन होगा नम्स डॉट लेंथ, है ना। तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, पहले तो अपने j वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे थे, है ना। तो मैप के अंदर पुट करो क्या क्या, नम्स ऑफ j। ओके, और कैसे पुट करते हैं, गेट और डिफ़ॉल्ट, है ना, उसके फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नम्स ऑफ j, 0 प्लस 1। तो इससे हमारे मैप के अंदर एलिमेंट चली जाएगी। ये हमारा एक काम हो गया। उसके नेक्स्ट काम हम क्या कर रहे थे कि हम चेक कर रहे थे मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट जो हमारा मैक्सिमम है ना, मैक्स ऑफ आई, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है क्या। अगर ये होगा तभी हम बढ़ रहे थे अपने आंसर वाले पार्ट पे। तो आंसर प्लस इक्वल्स टू n माइनस जी, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी आई की फ्रीक्वेंसी को हम घटा रहे थे, है ना। हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारी एक आई की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो नम्स ऑफ आई जो होगा उसमें से एक फ्रीक्वेंसी घटा दो, तो मैप डॉट गेट नम्स ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। उसके बाद आई हमारा प्लस प्लस हो जा रहा था और जे हमारा यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा था, ठीक है। एंड देन वी आर सिंपली रिटर्निंग आवर आंसर। एक बार चला के देख लेते हैं, है ना। ओके, चलो काफ़ी दूर है हम वैसे तो, बट कोई नहीं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है पहले इसको समझते हैं हमने किया क्या है ना। देखो एक बार हम दोबारा से ड्राई रन करके देखेंगे तो जिनको भी डाउट होगा ना वो चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो एक बार इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा नम्स एरे जो था वो था 1 3 2 3 3, है ना। तो ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4। तो इनिशियली अगर हम देखें तो वो पार्ट तक तो क्लियर होगा, है ना, कि हमारा आई और जे यहाँ पे था, फिर जे हमारा बढ़ते बढ़ते इस वाले पार्ट पे आया। तो हमारी जो विंडो साइज़ थी वो कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक था, है ना। ये कैसे हुआ कि हम जो पहले मैक्सिमम एलिमेंट थे वहाँ तक निकाले और हमारा जे वहाँ तक भागते जाएगा जब तक कि वो मैक्सिमम ना मिल जाए, है ना। तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि क्या हमारी वो इनर वाले वाइल लूप में आए कि क्या हमारा जो वो कंडीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है। तो हाँ, यहाँ पे 3 2 बार आ चुकी है। तो हमारा आंसर में क्या हो गया, प्लस इक्वल्स टू n माइनस जे। तो n हमारे पास कितनी है, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो हमें 2 सब एरेज मिली। कैसे मिली कि एक सब एरे हमारे पास ये है और उसके बाद जो हमारा ये वाला सब एरे है ना, तो 1 और 2। तो आंसर में अभी तक के लिए हमारे पास 2 ऐड हो चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट के लिए। उसके बाद 1 3 2 3 3। अब हमारा जे क्या होगा, स्टिल यहीं पे बैठा होगा अभी के लिए। तो जे हमारे पास यहीं पे। अब हमारी आई श्रिंक होगी। आई हमारा अब इस वाले पॉइंटर से यहाँ आ गया। आई हमारे पास यहाँ पे था 0th पोजीशन पे, अब वो 1 वाले इंडेक्स पे आ गया। अब हमारी पर्टिकुलर विंडो ये है। क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हाँ अभी तक तो हो रही है ना। इनर वाले वाइल लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के अभी भी है, ठीक है।
तो अगेन हमारा आंसर में यहाँ पे ऐड होगा n माइनस जे विच इज़ 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, है ना। तो 2 तो पहले थी तो ये काउंट होता जाएगा, है ना। ये तो 2 था, अब और 2 मिल गया तो ये 4 हो चुके हैं अभी तक के लिए, ठीक है। अब कौन कौन से थे हमारे पास, तो एक तो हमारा ये सब एरे हो गया और ये अगला वाला। ये क्यों हो रहा है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ना, क्योंकि हम एटलीस्ट देख रहे हैं तो अगला वाला आएगा ही आएगा। उसके बाद अब क्या होता है, अगेन हमारी आई की वैल्यू श्रिंक होगी, है ना। अब जो हमारी आई की वैल्यू श्रिंक होगी, हमारा जे कहाँ पे बैठा है, तो जे हमारा स्टिल यहाँ पे है। हमारी आई की वैल्यू कहाँ आई, अब 2 के पास आ गई। तो अब हमारा जो विंडो है वो यहाँ पे है। तो क्या ये वैलिड है क्या, अगर हम देखें तो नहीं है ना, एक ही 3 है यहाँ पे, हमें मिनिमम 2 चाहिए थी, तो ये केस हमारा इनवैलिड हो गया, ठीक है। और जब ये इनवैलिड होगा तो अब हमारा जे इंक्रीज होगा, तो जे बैठ के अब 4 के पास आ गया, है ना। हमारे इनर वाइल लूप खत्म हो चुके, तो फिर अगेन जे आउटर लूप में आया तो जे हमारा आगे बढ़ गया। अब हमारे पास विंडो कौन सी आ गई, तो ये वाली आ गई 2 3 3, है ना। तो क्या ये कंडीशन अब वैलिड है, तो हाँ। तो आंसर में क्या होगा, n माइनस जे ऐड होगा, तो 5 माइनस 4 विच इज़, थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, 5 माइनस 4 विच इज़ 1, है ना। ये वाला कंडीशन यहाँ पे आ गया, ओके। अब हम बढ़ते हैं, हमारा आई जे कहाँ पे आ जाएगा, तो अगेन हम देखें तो 1 3 2 3 3, है ना। तो हमारा आई यहाँ पे था, आई अगेन श्रिंक होगा, जे हमारा यहाँ पे बैठ गया। अब हमारा ये सब आ रहे हैं, क्या ये वैलिड है, तो स्टिल हाँ वैलिड है ना, 2 3 तो आ रहे हैं, तो हाँ यार वैलिड तो है। आंसर प्लस इक्वल्स टू n माइनस जे, तो विच इज़ 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो ये भी हमारे पास एक आंसर हो गया। तो अब तक हम देखें तो क्या क्या आंसर है, 2 ऊपर से आया है, 2 यहाँ पे, तो 2 2 4, ये 5वां 5 और 6, तो अब तक 6 आंसर हमें मिल चुका है। अब हम अगर अगले वाले आइट्रेशन में देखें तो आई और जे हमारा यहाँ पे होगा, तो हम कंडीशन वायलेट हो चुकी है ना, कि आई जे हमारा यहाँ पे आ गया, तो जे अगेन हमारा मूव करेगा नेक्स्ट वाले पे, है ना। तो अब क्या हुआ, जे जैसे बाहर हो गया, अब ये वाली कंडीशन तो वैलिड नहीं थी, सिंगल एलिमेंट थी 3, है ना, तो ये कंडीशन तो वैलिड था नहीं। तो जे अगेन आगे मूव किया और हमारा कंडीशन वाइल लूप का खत्म हो चुका है, क्योंकि जे इज लेस देन एन था, है ना, तो ये क्रॉस कर गया। तो हमारे पास जो आंसर थी वो कितनी थी, स्टार्टिंग से लेके 2 + 2 + 1 + 1, है ना, 2 + 2 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6। और देखा जाए तो हमारा आंसर यहाँ पे इस इनपुट के लिए था 6, है ना। तो यार अब हम यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हम यहाँ पे मैप्स और ये वाला लाइन जो था, है ना, जो हम जे को इंक्रीज करते जा रहे थे, ये अननेसेसरी है ना। क्यों, क्योंकि सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम नंबर को हम कंसिडर कर रहे हैं, है ना। हमें बाकी बाकी एलिमेंट से फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं ना। हमें किससे मतलब होना चाहिए, जो हमारा मैक्सिमम नंबर है, बाकी से हमें क्या लेना देना। तो हम कह सकते हैं जो हम बार बार जे को इंक्रीज़ किए जा रहे हैं ना, वो अननेसेसरी है, ठीक है। तो हम इसे हल्का सा कोड में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं थोड़ा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, कि इफ़ हमारा नम्स ऑफ जे जो होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल होगा, अगर ऐसा कुछ होता है ना तभी तुम इसके अंदर जाओ, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गया। सिमिलरली जब हम इसको आई वाले को भी पॉइंट डिक्रीज कर रहे होंगे, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं इफ़ नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आई, है ना। तो ये उससे भी चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। पुराना वाला कोड भी सही है, लेकिन ये अगर हम थोड़ा और बेटर करें, अब हम ये क्यों कर रहे हैं ना, ये अभी पता चलेगा हमें, ठीक है। तो ये 2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी है। अब इससे क्या होगा ना, हमारे मैप में सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो कि सब सिर्फ मैक्सिमम वाला एलिमेंट होगा, है ना। बाकी एलिमेंट को तो लेगा ही नहीं ना, सिर्फ मैक्स एलिमेंट क्या ही होगा, एक एरे के अंदर एक ही एलिमेंट हो सकती है मैक्सिमम। तो ये वही चेक कर रहा है कि जब मैक्सिमम हो तभी मैं ध्यान दूंगा। तो हमारे मैप के अंदर जो होगी वो एक ही एलिमेंट होगी। तो पहले अगर इस वाले अप्रोच में थे जब हम, तो इसमें क्या हो रहा था, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ऑर्डर ऑफ एन थी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैप की ऑर्डर ऑफ एन थी। लेकिन अब क्या होगा ना, जब हमने ये काम किया तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि अब जो मैप होगा वो एन तक तो नहीं एलिमेंट रखेगा, बस एक ही एलिमेंट होगा जो मैक्सिमम होगा, है ना। तो इससे हमारा स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा। बाकी दोनों सही है, आप दोनों कोड यूज़ कर सकते हो, बस इसमें हमें 2 इफ स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिखना पड़ा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही वैलिड होंगे, है ना। एक बार रन कर लेते हैं।
ओके ये भी चल जाना चाहिए आई गेस इसमें। है ना, तो ये दोनों कोड हमारा चल चुका है। तो आई होप यार ये सॉल्यूशन क्लियर होगा सबको, ठीक है। तो बस फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में कोड डाल दिया करूँगा, ठीक है, ताकि जिनको अगर सिर्फ कोड चाहिए तो उनके लिए भी काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे, क्या कर सकता हूँ मैं, कि उनको कोड चाहिए, तो ठीक है यार, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी, तो मैं डाल दूंगा। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो और इसमें हाँ कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया करना, उसमें भी मैं वापस से सब चीज़ें लिख दूंगा। तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में।